अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की और ये हिस्सा नज़्म का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम गुलज़ारे वतन है और इसको लिखने वाले हैं दुर्गा सहाय सुरूर। तो आज हम इस नज़्म की यानी गुलज़ारे वतन की मुकम्मल तशरीह करने वाले हैं ज़रूरी हवालों के साथ। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सहाय सुरूर, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो दुर्गा सहाय सुरूर थे वो दिखते कैसे थे। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है और वो क्या है, तो वो नाम है सुरूर सुरूर जहानाबादी। ये जो दुर्गा सहाय हैं इनका पूरा नाम है दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी और इनका जो तखल्लुस है वो है सुरूर। तो आप इसे सरवर ना पढ़िए बल्कि ये सुरूर है। अब इन्होंने जो नज़्म लिखी है पहले उसको पढ़ते हैं कि इस नज़्म में इन्होंने क्या कहा है। तो ये नज़्म जो है गुलज़ारे वतन, इसमें इन्होंने कहा है कि फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं, फूलों में जिस चमन के हो बोए जा निसारी, हुब्बे वतन की कल में हम उस चमन से लाएं। तो ये जो लफ्ज़ कुंज आया है, कुंज के माने क्या होता है, तो कुंज कहते हैं कोना को या फिर मोहल्ला भी कह सकते हैं। ये कुंज को बोलते हैं मोहल्ला। तो फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के माने क्या होता है, वतन से मोहब्बत करना। तो वतन से मोहब्बत करने के पौधे इसमें नए लगाएं, फूलों में जिस चमन के हो बोए जानिसारी, जानिसारी के माने क्या होता है, जानिसारी कहते हैं जान को कुर्बान करना, हुब्बे वतन की कल में हम उस चमन से लाएं। तो इसका अब आप हवाला लिखिए और हवाला में लिखिए कि ये नज़्म हमारी उर्दू की नई किताब के सबक गुलज़ारे वतन से लिया गया है। ये यूपी बोर्ड में जो उर्दू चलती है उसका नाम है उर्दू की नई किताब। तो उसमें एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है गुलज़ारे वतन, तो वहाँ से ये लिया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर कौन है, तो इनका नाम है दुर्गा सहाय सुरूर। और ये हवाला आपका अगर इसी नज़्म से गुलज़ारे वतन से कहीं से भी कोई सा भी बंद दिया जाए तो आप इसका हवाला यही लिखिए क्योंकि ये गुलज़ारे वतन से लिया गया है और इसके तख्लीक जो हैं वो कौन है, तो वो दुर्गा सहाय सुरूर हैं। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि ये हाली नहीं बल्कि यहाँ पर सुरूर होना चाहिए। क्या? सुरूर, क्योंकि ये जो दुर्गा सहाय सुरूर हैं इनका तखल्लुस सुरूर है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि सुरूर कहते हैं कि आइए कौमी इत्तिहाद से हम अपने वतन को फूलों का एक गोशा बनाएं और वतन से मोहब्बत के नए पौधे इसमें लगाएं, जिस चमन के फूलों में जान कुर्बान करने की खुशबू हो, उस चमन के फूलों से हम वतन से मोहब्बत की कलमें लाएं। इसके बाद अगला बंद है जिसमें इन्होंने कहा है कि खूने जिगर से सींचे हर नखले आरज़ू को, अश्कों से बेल बूटों की आबरू बढ़ाएं, एक एक गुल में फूके रूह शमीम वहदत, एक एक कली को दिल के दामन से दे हवाएं। तो ये जो लफ्ज़ आया है यहाँ पर कौन सा, नखले आरज़ू। तो नखल के माने क्या होता है, नखल कहते हैं पौधा को, किसको, पौधा को। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नखले आरज़ू, आरज़ू के पौधे को।
अश्कों से बैल बूटों की आबरू बढ़ाएं। और फिर यहाँ पर एक और लफ्ज आया है, क्या है वो है डिफिकल्ट लफ्ज, आप कह सकते हैं इसको शमीम। शमीम के माने क्या होता है? तो शमीम के माने होता है खुशबू। क्या होता है? खुशबू। और इसके बाद एक और लफ्ज क्या आया है? शमीम वहदत। वहदत के माने क्या होता है? तन्हा। क्या होता है? तन्हा, वहदत, अकेला। एक एक कली को दिल के दामन से दे हवाएं। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सुरूर कहते हैं कि ए हमवतनों, आरजू के हर पौधे को खूने जिगर से सींचें और अपने आंसुओं से इन बेल बूटों की आबरू बढ़ाएं। हम मुत्तहद होकर वतन, मुत्तहद कहते हैं एक साथ होकर, हम मुत्तहद होकर वतन नुमा इस फूल में कौमी यकजहती की रूह फूंक दें और इस चमन की हर एक कली को अपने दिल के दामन से हवा दें। इसके बाद अगला बंद है जिसमें इन्होंने कहा है कि फिरदौस का नमूना हो अपना कुंज दिलकश, सारे जहां की जिसमें हो जलवा गर फिजाएं, छाया हो अब्र रहमत का शाना चमन में, रिमझिम बरस रही हो चारों तरफ घटाएं। तो ये जो फिरदौस लफ्ज आया है, फिरदौस के माने क्या होता है? जन्नत। क्या होता है? जन्नत। तो फिरदौस का नमूना हो अपना कुंज दिलकश, कुंज के माने कोना, मोहल्ला, सारे जहां की जिसमें हो जलवागर फिजाएं। तो इस बंद का तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि सुरूर कहते हैं कि अपने वतन को हम इतना दिलकश और खूबसूरत बना दें कि वो खुदा के हुक्म से जन्नत का नमूना लगने लगे, ऐसा नमूना जिसमें सारे जहां की फिजाएं जलवागर हों, इस चमन के ऊपर रहमत के बादल छाए हुए हों और घटाओं से चारों तरफ रिमझिम पानी पड़ रहा हो। इसके बाद अगला बंद है और इसमें इन्होंने कहा है कि मिर्गा ने बाग बनकर उड़ते फिरे हवा में, नगमे हो रूह अफजा और दिल रुबा सदाएं, हुब्बे वतन के लब पर हो जा फिजा तराने, शाखों पे गीत गाएं फूलों पे चहचहाएं। तो ये जो लफ्ज आया है रूह अफजा, रूह अफजा के माने होता है रूह को बढ़ाने वाला, रूह को बढ़ाने वाला, यानी कि रूह को, दिल को खुश करने वाला, रूह अफजा। और दिल रुबा सदाएं, सदाएं आवाज़ को कहते हैं। और फिर आया है हुब्बे वतन, हुब्बे वतन यानी कि वतन से मोहब्बत। तो वतन से मोहब्बत के लब पर, लब कहते हैं होठ को, हो जा फिजा तराने यानी उसके गीत हो, शाखों पे गीत गाएं और फूलों पे चहचहाएं। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सुरूर कहते हैं कि हमारा वतन ऐसा हो जिसकी हवा में चारों तरफ परिंद बनकर उड़ते फिरे, जहां चारों तरफ फिरहत बख्श और दिलरुबा आवाज़ें, फिरहत बख्श यानी कि दिल को खुश करने वाली, और दिलरुबा आवाज़ें और नगमे बिखरे हों। हर फिर्द की ज़बान पर, फिर्द के माने होता है हर शख्स, यानी हर फिर्द यानी हर इंसान के ज़बान पर वतन से मोहब्बत के तराने हों, हर शाख पर वतनियत के गीत गाए जाएं और हर फूल पर चहचहाहट हो। इसके बाद अगला बंद है और इसमें इन्होंने कहा है कि छाई हुई घटा हो, मौसम तरब फजा हो, झोंके चले हवा के, अशजार लहलहाएं, मिलजुल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल है जिस चमन के, गीत उस चमन के गाएं। तो ये जो लफ्ज़ यहाँ पर आया है अशजार, अशजार जो है ये शजर की जमा है। शजर के माने क्या होता है? शजर के माने होता है पेड़, तो उसके जमा है अशजार, तो अशजार लहलहाएं। इसके बाद आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सुरूर कहते हैं कि मेरे वतन में हर सू काली घटा छाई हुई हो, मौसम खुशगवार हो, जहाँ ठंडी ठंडी हवा के दिल रुबा झोंके चलें, जहाँ पेड़ पौधे
खूब फले फूलें और मदमस्त फिजा में लहलहाएं। आओ हम सब मिलजुल कर वतन दोस्ती के तराने गाएं। हम जिस वतन के रहने वाले हैं, इससे मोहब्बत के गीत गाएं। इसके बाद अगला बंद है, नहीं यही था, यहीं तक था और ये लास्ट था। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो गुलजारे वतन है और जिसको लिखने वाले कौन है, दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी। तो इस पूरी नज्म का जो तशरीह है वो क्या है और इसका हवाला हमें कैसे लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।